गरीब डॉक्टर का नाइट मेडिकल कैंप। कोलकाता में मुन्ना नाम का एक डॉक्टर रहता था। एक दिन उसका सीनियर मुन्ना से, मुन्ना, हर रोज तुम ड्यूटी कर करके थक जाते हो ना, तो मैं तुम्हें 2 दिन की छुट्टी देता हूँ। यूं कहा। तब मुन्ना, सर आप कितने अच्छे हैं, तो क्या मैं ये छुट्टी कल ही ले लूं? तब सीनियर डॉक्टर, अरे छुट्टी नहीं मुन्ना, मैं चाहता हूँ कि तुम मेडिकल कैंप में जाओ, उस पहाड़ी के ऊपर। तब मुन्ना, पर सर वहाँ सिर्फ जाने आने में ही 2 दिन लग जाएंगे। तब सीनियर डॉक्टर, हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें उस ड्यूटी पर लगा रहा हूँ। तुम्हें वहाँ मेडिकल कैंप जरूर लगाना होगा। अगर उन गांव वालों ने सर्टिफाई कर दिया कि तुम एक काबिल डॉक्टर हो, तभी तुम्हें इस अस्पताल में फुल टाइम नौकरी मिलेगी, वरना तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। तब मुन्ना, पर सर ये तो ज्यादती है। तब सीनियर डॉक्टर, अच्छा। परसों जब मरीजों के सामने तुमने ये कहा कि मैं डॉक्टरी नहीं जानता, तो मेरी जो बेइज्जती हुई उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। यूं कहते ही मुन्ना समझ गया कि इसने प्लान बनाकर ये सब कुछ किया है। मुन्ना उस पहाड़ी के गांव की ओर चलने लगा। वहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया। मुन्ना गांव वालों से, आइए गांव वालों, आइए, अपनी अपनी समस्या बताइए, मैं आप लोगों का इलाज करने की कोशिश करता हूँ, आपके बीमारियों का बढ़िया सा इलाज करूंगा। ये सुनकर भीड़ में से एक युवक जिसका नाम चिंटू था, अरे अब रात को कौन आएगा इलाज कराने हैं? तब मुन्ना, अरे भैया प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, तुम जितने मरीज लेकर आओगे मैं उतने 100 रुपए तुम्हें दूंगा। तब चिंटू, अच्छा तो ठीक है, आप अपनी बात पर डटे रहिए, मैं मरीजों की लाइन लगा दूंगा यहाँ, कहकर एक गधे और उसके मालिक को लेकर आया। ये देखकर मुन्ना, अरे भैया मैं जानवरों का डॉक्टर नहीं हूँ, इंसानों का डॉक्टर हूँ, इंसानों को पकड़ कर लाओ। तब चिंटू, अच्छा यानी आप डॉक्टरी नहीं जानते? अधिकारियों से कहना होगा कि अगली बार जानकार डॉक्टर को भेजें। तब मुन्ना, अरे भाई रहने दो यार, मेरी नौकरी जाएगी, बोलो इस गधे की क्या समस्या है? तब गधे का मालिक, इसने सवेरे से सुसु नहीं किया, और जब ये सुसु नहीं करता तो दुलत्ती मारता है। मैं सवेरे से इसकी दुलत्तियाँ खा खा कर थक गया हूँ, इसे बस सुसु करा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। तब मुन्ना, हे भगवान ये क्या परीक्षा है? अरे भाई ये लो ये गोलियां, इस गधे को खिलाओ। तब गधे का मालिक, अगर मेरे गधे ने सुसु किया तो मैं आपके तस्वीर को अपने घर में रख के उसकी पूजा करूंगा हर रोज, कहकर गोलियां लेकर चला गया। बाद में एक आदमी एक मुर्गी लेकर आया। उसे देखकर मुन्ना, भाई ये सब मुझे पसंद नहीं है, मैं ये मुर्गी वगैरह नहीं लेता। तब वो आदमी, मैं तुम्हें मुर्गी देने के लिए नहीं लेकर आया, इस मुर्गी की एक समस्या है, ये 3 दिनों से अंडे नहीं दे रही, अब इससे अंडे दिलाओ। तब मुन्ना, लगता है ये गांव से जाते जाते मैं पागल हो जाऊंगा, ये पहले ही अंडे दे रही है ना भैया, तुम इस बात पर ध्यान दो कि कहीं कोई ये इसका अंडा चुरा तो नहीं रहा। तब वो आदमी, अरे भैया इस गांव में अंडा चुराने वाला मैं ही हूँ, अब बिना मेरे जानकारी के कौन अंडा चुराएगा? पहले तुम इस मुर्गी से अंडे दिलाओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तब मुन्ना, अरे भैया तुम उस मुर्गी को वहाँ रख के जाओ, मैं देखता हूँ कैसे अंडे नहीं देती। तब वो आदमी, देखो भैया 3 दिनों से ये मुर्गी अंडे नहीं दे रही, अब इससे 3 अंडे दिलाना होगा। तब मुन्ना, अरे भैया लगता है तुम्हारे पागलपन का मुझे इलाज करना होगा, पहले इसे यहाँ से दफा करो, अरे जाओ जाओ यहाँ से, यूँ कहा। तब चिंटू ने उसे भेज दिया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी आया। मुन्ना उस बूढ़े से, क्यों ताऊ क्या परेशानी है? तब वो बूढ़ा, साहब कल मुझे ये रनिंग रेस में भाग लेना है, एक लड़की ने कहा था कि अगर मैं ये रेस जीत गया तो वो मुझसे शादी करेगी। तब मुन्ना, अरे ताऊ इस ढलती उम्र में ये सब क्या लेके बैठे हो? तब वो बूढ़ा, अरे तुम कैसे डॉक्टर हो भैया, तुम तो बिल्कुल इलाज करना नहीं जानते, अब इस उम्र में भी मुझ में क्रीड़ा स्फूर्ति है, तुम मुझे बढ़ावा देने के बजाय मेरा हिम्मत तोड़ रहे हो। तब मुन्ना, बाप रे अगर मैं यही रहा पता नहीं मेरा क्या होगा, कहकर उसे 4 गोलियां लिख के दी और वहाँ से भागने की तैयारी करने लगा। तो तभी चिंटू, डॉक्टर साहब मुझे जो पैसे देने थे वो पैसे कहाँ हैं? तब मुन्ना ने अपनी जेब से पैसे निकाले, उसे देते हुए, भैया दोबारा तुम्हारे गाँव में नहीं आऊंगा, कहकर वहाँ से भाग गया। अगले दिन मुन्ना को हॉस्पिटल में देखकर सीनियर डॉक्टर, क्यों अब तुम्हारे अकल ठिकाने आ गए? दोबारा सीनियर डॉक्टर से पंगे लोगे तो इससे भी बुरा सजा मिलेगी, समझे? तब मुन्ना, नहीं सर अब मैं समझ गया, अब मैं ऐसे कुछ नहीं करूँगा, कहकर चुपचाप मन लगाकर काम करने लगा।